हेलो दोस्तों, होप्स आप सब अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कंसल्टेंसी में आपका स्वागत करता हूँ। आपने मेरा जो आईपीओ पार्ट 1 है या पार्ट 2 है आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आज का जो टॉपिक हम जो लेके आए वो आईपीओ पार्ट 3 लेके आए हैं, जो बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आप जो भी ये वीडियो है आप अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका नॉलेज आईपीओ को लेकर बढ़े और वो भी इसमें अप्लाई करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सके। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आईपीओ पार्ट 3, जिसमें हम लोग सिर्फ कैसे आईपीओ एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है हमारे लिए, और कुछ और भी पॉइंट है, 2-3 पॉइंट जो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक आईपीओ पार्ट 3। और जिन्होंने अगर आईपीओ पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, उनकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहाँ जाके समझ सकते हैं कि आईपीओ क्या है और कंपनियां क्यों लाती है। उस पर भी जो भी टॉपिक है वो आपको उसमें मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड स्टार्ट विद दिस। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगे। सो आईपीओ पार्ट 3, इसमें हम बताएंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है आईपीओ की फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप आईपीओ की एप्लीकेशन कर पाए। फर्स्टली आपको जो है एक पैन कार्ड नंबर, जो वैलिड पैन कार्ड नंबर है आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन चारों के बिना आप कोई भी आईपीओ एप्लीकेशन या फिर आपको जो रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स खोलने की, वो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा है आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक वैलिड बैंक अकाउंट चाहिए जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो। वो बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, एक और पॉइंट है इसमें कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट के साथ नेट बैंकिंग भी लेना पड़ेगा। और अगर समझो आप मतलब एप्लीकेशन यूपीआई आईडी से कर रहे हैं तो आपको एक यूपीआई आईडी भी क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड आपको है डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। ये डीमेट अकाउंट आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर जो रहता है, जो शेयर मार्केट में डीलिंग करता है, उस ब्रोकर के अंदर आप ये डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये 16 डिजिट का आपको नंबर देगा, और वो नंबर जो है, जो डीमेट की कंपनी होती है सीडीएसएल और एनएसडीएल, सेंट्रल डिपोजिटरी जो रहती है और नेशनल डिपोजिटरी है, वो दोनों के यहाँ पे आपको रजिस्टर कर देगा। और उस रजिस्टर्ड नंबर से ही आप अपने जो जो डीमेट अकाउंट, आप जो जो शेयर लेंगे वो शेयर इस डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे, मतलब उसमें सेव हो जाएंगे, ताकि आपको जब भी फ्यूचर में उसको बेचना है तो आप उसको यूज कर पाए। फिर आपको चौथा है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी नहीं है, बट आपको खोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्योंकि जब आपको जो आईपीओ अगर एप्लीकेशन लग गई और उसमें जो शेयर आए वो डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और डीमेट अकाउंट से आपको वो शेयर को बेचने हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रेडिंग अकाउंट भी आप अपने ब्रोकर जो है, जिसके पास आपने डीमेट अकाउंट खुला है, उसी के पास खुलवा सकते हैं, और किसी के भी पास भी खुलवा सकते हैं, डिपेंड ऑन द आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। बेसिकली आपको चार पांच चीज समझ में आएगी कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, फिर आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, डिमेट अकाउंट होना चाहिए, और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अभी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई द आईपीओ। हम आईपीओ में कैसे अप्लाई करें। दो चीज है इसमें, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड में अगर जाते हैं तो आप फिजिकल एप्लीकेशन करते हैं, जो आपका जो ब्रोकर है आपको एक एप्लीकेशन देगा, उस एप्लीकेशन में सब डिटेल भरनी पड़ेगी, आपका नाम, पैन कार्ड, जो आपको प्राइस पे आईपीओ की बिडिंग करनी, जो मैंने आपको दिखाया समझाया था कि बिडिंग करनी पड़ती है, उस बिडिंग की तरफ आपको क्या बिडिंग करनी है, उसके अंदर कितने शेयर्स आप लेने वाले हैं, वो सब आपको डिटेल उसमें फिट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें भी आपको जब आप अपने समझो उसमें दो मेथड है, आप उसमें अजबा मेथड भी कर सकते हैं और यूपीआई मेथड। अजबा मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन बैक्ड बाय, सॉरी एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट। मीन्स क्या होता है अजबा मतलब कि आप ये समझो कि आपने एप्लीकेशन की तो आपको अपने अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, वो अकाउंट नंबर की जो डिटेल दी होगी उसके हिसाब से आपके बैंक में फंड होना चाहिए। आप अभी जो भी आईपीओ अप्लाई करते हैं आपके पास ये सिक्योर कीजिए कि आपके पास फंडिंग पूरे हो, अदरवाइज क्या होगा, आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और असदा मेथड में क्या होता है कि जो फंड होता है वो ब्लॉक हो जाता है उस एप्लीकेशन के सामने। तो उसमें क्या होता है, तभी आपको आईपीओ एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, और अगर समझो आप उसमें यूपीआई भी कर सकते हैं। यूपीआई में भी क्या होता है कि आपको यूपीआई नंबर आपको उसमें अपनी डिटेल लानी पड़ेगी, और उसमें वही सेम कि आपको उसमें फंड ब्लॉक हो जाएगा उस यूपीआई रेफरेंस के सामने।
सो आपको ऑफलाइन करते वक्त ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और इवन ऑनलाइन करते वक्त भी ध्यान रखना कि आपके पास फंडिंग पूरी होनी चाहिए। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे आप फिजिकल एप्लीकेशन करते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है ब्रोकर बिलिंग करता है उसकी, और वो फिजिकल एप्लीकेशन बैंक के साथ साझा करता है, मतलब बैंक में सबमिट कर देता है, और बैंक उस हिसाब से आपका अमाउंट ब्लॉक कर देती है, और फिर आपकी एप्लीकेशन आगे जो सीरियस एनएसडीएल है उनके पास चली जाती है, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का सबमिशन हो जाता है। ऑनलाइन में करने ऑनलाइन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी आपको असबाई करना है और यूपीआई करना है, ठीक है। बट इसमें असबाई करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी बैंक में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब आपको जो नेट बैंकिंग मैंने बोला था पहले, वो नेट बैंकिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेट बैंकिंग करने के बाद उसमें आपको आईपीओ के सेक्शन में जाना पड़ेगा। आईपीओ सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे असबा का ऑप्शन रहेगा। असबा में आपको फिर सब डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपको आईपीओ कौन सा बनना है, उसका अमाउंट, उसका प्राइस क्या रखना है, उसका बिडिंग क्या कर रहे हो, और क्या कट ऑफ प्राइस है, उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। डीमेट अकाउंट डिटेल है, पैन कार्ड नंबर है, वो सब आपको डालना पड़ेगा। अगर समझो आपको कोई डीमेट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आपको ब्रोकर एक अकाउंट स्टेटमेंट देता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, और शॉर्ट फॉर्म में कैश। वो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में आपको सब डिटेल डीमेट के रिलेटेड जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अगर आप यूपीआई के थ्रू जाते हैं, उसमें यूपीआई में सेम आपको एक यूपीआई मीन्स आपको मालूम है, आपको जो मोबाइल पे यूज़ करते हैं इंस्टेंट पेमेंट के लिए, जैसे व्हाट्सएप पे हो गया, गूगल पे हो गया, और भीम यूपीआई हो गया, तो वो सब यूपीआई इंटरफेस में आता है। वो यूपीआई इंटरफेस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो ब्रोकर है उसने आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन लेना पड़ेगा। उस ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन में आप जैसे चले जाएंगे, वहाँ पे आईपीओ सेक्शन में आपको आईपीओ की डिटेल भरनी है। वो आईपीओ डिटेल में वो एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ेगा, उसमें सेम पैन डिटेल, अकाउंट नंबर सब पूरा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बाद में आपको उसमें आपको यूपीआई आईडी मेंशन करना पड़ेगा, जो आपका यूपीआई आईडी होगा मेंशन करना पड़ेगा, और आपको एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी फंड ब्लॉक की। जैसे आपका फंड ब्लॉक हो जाएगा, आपकी जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सो ये वे होता है ऑनलाइन मोड का एप्लीकेशन करने में, ठीक है। इसमें और मैं आपको थोड़ा 2-3 पॉइंट बताऊंगा। इसमें एक है कि मिनिमम एप्लीकेशन कितना है आईपीओ का। सो आप एक लॉट, उस एक लॉट मीन्स क्या होता है, तकरीबन उसकी 13 से लगा के 15,000 की वैल्यू होती है एक लॉट की, ठीक है। ये डिफाइंड वैल्यू है। इस दौरान इसमें कुछ प्राइस और कुछ शेयर्स के जो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो सकते हैं, उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है, और एक लॉट उसका बोलते हैं। मैक्सिमम आप लॉट कितने ले सकते हैं वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज तक। 2 लाख रुपीज तक आपको जो भी लॉट बैठता है कंपनी डिसाइड करती है, और उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अभी जो रिसेंटली सेबी ने एक प्रपोजल लाया है, एक्चुअली क्या हो रहा है अभी कि धीरे धीरे आईपीओ लोगों को जितना नॉलेज बढ़ रहा है उतने लोगों के आईपीओ एप्लीकेशंस बढ़ रही है, तो उसके से अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और बहुत सारे अच्छे आईपीओ है, वो बहुत सारे ओवर सब्सक्राइब होते हैं, बट उनकी अलॉटमेंट जो जिनको पर्सन चाहिए उनको नहीं मिल पाती है। सो सेबी ने प्रपोजल आया है कि वो 7 टू जो 1 लॉट जो साइज है वो 7 to 8,000 करने वाली है, ताकि मैक्सिमम लोगों को, ताकि बहुत सारे लोगों को वो आईपीओ एप्लीकेशन लगे, और उसका फायदा रिटेल इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर को बहुत मिले, ठीक है। इसमें और मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूँ कि बहुत जन बोलते हैं, बहुत शिकायत करते हैं, अरे मेरे को आईपीओ की एप्लीकेशन नहीं लगती है। सो आपको आईपीओ की एप्लीकेशन लगती है बिकॉज आप जो जो एप्लीकेशन करते हैं वो या तो एक अकाउंट से कर रहे हैं या 2 अकाउंट से कर रहे हैं। सो आपको ये बहुत सिक्योर करना पड़ेगा कि आप अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं या जिनका अकाउंट आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप नॉमिनल चार्जेस पे उनका डीमेट अकाउंट खोल के आप उस एप्लीकेशन के नंबर्स को बढ़ाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाए। बिकॉज ये क्या होता है कि एक ये टाइप से लॉटरी सिस्टम बन जाता है, बिकॉज ओवर सब्सक्राइब होता है तो लॉटरी सिस्टम बन जाता है, और उसके बाद आपको जो शेयर्स हैं मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही आपको आप मल्टीपल अकाउंट खोलते हैं तो आपको चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अभी कभी भी क्या होता है कि अभी कैसे आईपीओ को जानने की आईपीओ अच्छा है बुरा है, तो उसके बारे में आईपीओ को बहुत सारे लोग रिव्यू करते हैं, ठीक है। मार्केट्स में भी रिव्यू होता है, न्यूज चैनल पे रिव्यू होता है, और इवन आप एंकर के, जब मैंने आपको बोला एंकर इन्वेस्टर के जो रिस्पॉन्स होता है उस पर भी आप थोड़ा रिलाई कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा ग्रे मार्केट में भी लोग प्रीमियम लगाते हैं उसका, उसके बेस पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपको अभी आजकल बहुत पब्लिक डोमेन में बहुत सारा उनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
सो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा IPO पार्ट 3, ताकि आप इसका भी आपको नॉलेज बढ़ गया होगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो हो आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, ताकि उसमें आप अप्लाई कर पाएँ। सो बेसिकली जो इसको शेयर कीजिए ताकि और नॉलेज स्प्रेड होता रहे, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो अपडेट है वो मिलती रहे रेगुलरली, और आप अपडेटेड रहता रहे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।